कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है, आप लोगों को पता होगा, जो बड़े बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं हमारे बीच। हमने मात्र स्वास्थ्य, शिक्षा, गांव का विकास, रोजगार, महिलाओं का सम्मान, इन मुद्दों पे हमने लड़ाई लड़ी है और ये लोग हमारे मुद्दों से डरते हैं। तो ये लोग ने सोचा कि क्यों ना लोगों के बीच जाके जात धर्म पे लड़ा जाए। हमारे बीच बात हो, वो एक बात का एक हल निकले। ऐसा नहीं कि हम लोग आपके बीच बात करके चले गए, क्योंकि बड़ी दूर से आया हूं आपके बीच और नसीब से आप लोगों से मिलने का मौका मिला है। 20-25 लोग ही है, क्योंकि संदीप जी को मैंने कहा था कि कम लोग हो, घर के लोग हो और जिससे बात हो सके, मन की बात के अलावा जन की बात जिससे की जा सके, जो मोदी जी मन की बात करते हैं, जन की बात हो सके, ऐसे लोग से हमें मुलाकात करवाइएगा। तो आप लोगों से मिले हैं तो चाहेंगे 10 मिनट आप लोग पूरा ध्यान केंद्रित कीजिएगा और फिर आपसे भी कुछ पूछेंगे, आप भी अपनी राय दीजिएगा। तो जब ये यात्रा की शुरुआत करते हैं, इस बात से, ये भारत जोड़ो यात्रा से शुरुआत करते हैं। राहुल गांधी जी ने जब यात्रा चालू की थी तो लगातार उनके पाँव में परेशानी रहता था, घुटनों में। जब कन्याकुमारी से भारत के जो दक्षिण में आता है, हमारे मानचित्र के अनुसार जो समुद्र के किनारे कन्याकुमारी पड़ता है, वहां से कश्मीर तक जो भारत की पहाड़ों की चोटियों पे हमने जाने का जो निर्णय लिया, हमें ऐसा क्यों आखिर निर्णय लेना पड़ा? ऐसा क्या समस्या आ गई थी कि 4000 किलोमीटर पैदल चलना, प्रत्येक दिन 25 किलोमीटर से 30 किलोमीटर पैदल चलना एक असंभव सा कार्य है। आज के दिन में ना रहने का ठिकाना, ना खाने का ठिकाना, ना आपको ये पता है कि किस समय आपको भोजन मिलेगा, किस समय पानी मिलेगा, कोई दुकान रास्ते में मिलेगा आपको कि नहीं मिलेगा, कोई हमें उसका फिक्स नहीं रहता था। लेकिन हमारे बीच एक संकल्प लेके हम लोग निकले थे, राहुल जी निकले थे यात्रा के। जब शुरुआत हुई थी 7 सितंबर को, जब हमने कन्याकुमारी में भारत का तिरंगा फहराया था, तब बाबूजी और हमारे जो साथी, मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, हम लोग एक दूसरे को ये संकल्प हमने उस दिन लिया था 7 सितंबर को कि भारत को बचाना है। भारत की लोकतांत्रिक, जो हमारा जो लोकतांत्रिक देश है, हमें वो बचाना है। और मोहब्बत का पैगाम लेके हम लोग 7 सितंबर को कन्याकुमारी से निकले। लगातार ये यात्रा 12 राज्य भारत के और 2 केंद्र शासित प्रदेश जो दिल्ली और जम्मू और कश्मीर से यात्रा गुजरी। और लगातार हर राज्य में हमने पाया कि अलग अलग प्रदेश में अलग अलग लोग, अलग अलग खान पान, अलग अलग भाषाएं बोली जा रही है, अलग अलग पहनावे हैं, कलर भी, कहीं रंग भी हमारा थोड़ा अलग अलग पड़ जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी प्रेम है हमारे में। जो कहा जाता है, हम सभी ने पढ़ा हुआ किताबों में और हमारे बड़े बुजुर्गों से सुना भी होगा कि भारत एक ऐसा देश है जो अनेकताओं में एकता वाला देश है। पूरे विश्व में 196 देश हैं, हमारा इकलौता देश भारत है जहां अलग अलग राज्य में सब लोग अलग भाषाएं बोलते हैं, खान पान अलग, उसके बावजूद प्रेम है। जब बात तिरंगे और भारत माता की आती तो हम सब एक हो जाते हैं और उस एकता को ये भाजपा की सरकार लगातार समाप्त करने की कोशिश कर रही है। आप देखेंगे तो इनका केरला में अलग मुद्दा रहता है, उत्तर प्रदेश में अलग मुद्दा रहता है। लगातार जात पात की और जो हिंदू मुसलमान की राजनीति है, सिर्फ आप यही सुनेंगे इन लोगों से। और इनको पता है कि अगर इसके अलावा हम जो कांग्रेस पार्टी थी, आज के दिन में आप सोचिएगा, हमारे देश के आजाद 77 साल हुए, देश आजाद हुए हो गए हैं। कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है, आप लोगों को पता होगा, जो बड़े बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं हमारे बीच। हमने मात्र स्वास्थ्य, शिक्षा, गांव का विकास, रोजगार, महिलाओं का सम्मान, इन मुद्दों पे हमने लड़ाई लड़ी है और ये लोग हमारे मुद्दों से डरते हैं। तो ये लोग ने सोचा कि क्यों ना लोगों के बीच जाके जात धर्म पे लड़ा जाए और उत्तर प्रदेश और बिहार को खासकर से टारगेट किया गया। उत्तर प्रदेश में 25 करोड़ की जनसंख्या हम लोग देते हैं, 80 लोकसभा सीट हम देते हैं, सबसे ज्यादा विधानसभा हमारे प्रदेश में है पूरे भारत में, कई देशों से ज्यादा हमारा उत्तर प्रदेश का जनसंख्या है। उसके बावजूद भी क्या कारण है कि आज के दिन में सबसे पीछे हम रह गए हैं? उत्तर प्रदेश में पिछले 35 साल से कांग्रेस की सरकार, आप लोगों ने हमें मौका नहीं दिया है काम करने का आपके बीच। लेकिन जब जब हमें मौका मिला, हम उत्तर प्रदेश में नहीं रहते हुए भी हमने कई ऐसे काम किए जो हम दिल्ली में बैठे बैठे हमने उत्तर प्रदेश के लोगों को फायदा पहुंचाना चाहा। उसमें से एक मुझे याद आता है, जब 2006 में सोनिया मैडम ने नरेगा चालू किया था, वो उत्तर प्रदेश की जनता को देख के चालू किया था, बिहार की जनता को देख के चालू किया था। जब रायबरेली जी में सोनिया मैडम जा रही थी अपने काफिले में, किसान, महिला और पुरुष मिलकर खेती में काम कर रहे थे, उन्होंने गाड़ी रोका, गई महिलाओं के बीच पूछा कि आपको क्या समस्या है। उन्होंने बताया गांव में हमारे यहाँ रोजगार नहीं है मैडम,
मैडम ने 2 महीने के अंदर रिपोर्ट तैयार की और नरेगा आप लोग के बीच लागू किया गया, जिसके तहत आप लोगों को गांव में ही कुछ रोजगार मिला जा सके। और उस नरेगा को लगातार भाजपा की सरकार खत्म करने का प्रयास कर रही है। जब बात आती है कांग्रेस सरकार की, तो आज से 40 साल पहले मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, जब राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे, राजीव गांधी जी ने, आप लोगों को पता होगा, नवोदय विद्यालय आप लोगों ने नाम सुना है, उसकी स्थापना की, जिसमें 6वीं से 12वीं तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जा सके, मुफ्त शिक्षा के साथ मुफ्त किताब। सिलेंडर सर पे लेके घूमी और उसी के बाद लगातार सिलेंडर का दाम बढ़ते जा रहा है। और मीटिंग भी किया था, वहां पे महिलाएं उसको ढूंढ रही है कि आइए हमारी समस्या सुनिए। तो ये जो कुछ बातें हैं, आपको 2014 के चुनाव से पहले जो बीजेपी सरकार और मोदी कहते थे, वो मैंने 2-3 दिन से तबीयत थोड़ी नरम है, तो थोड़ा गला लो है, तो उसके लिए आप माफ़ कीजिएगा। हमारे मनोज जी जो लगातार उत्तर प्रदेश में फिरोज़ाबाद में आप लोग की आवाज़ उठाते रह रहे हैं, हमारे पार्टी के जिला उपाध्यक्ष सीनियर कार्यकर्ता हैं, सीनियर नेता हैं, धीरेन्द्र जी जो हमारे ब्लॉक अध्यक्ष भी है, आप लोग के बीच रहते हैं। और आपने भी जो मीटिंग को संचालित किया, आपको भी धन्यवाद। आप सभी ने समय निकाल के यहाँ पे आए, उसके लिए धन्यवाद। चूँकि कम लोग हैं, तो ये कोई उस तरीके से बात तो है नहीं, घर की बात हो रही है, 4-5-6 लोग हैं आप लोग के। तो स्वाभाविक सी बात है कि मैं भी एक भाषण की तरह इसको नहीं कहूँगा, अपने घर के लिए अपने सब आपका लड़का ही हूँ मैं। हम बात करते हैं सीधा जब मुद्दे पे कि जब भारत जोड़ो यात्रा 7 सितंबर को आप लोगों को पता होगा 2022 में शुरुआत हुई थी कन्याकुमारी से, और कश्मीर तक ये यात्रा चली थी। 146 दिन की यात्रा थी, लगभग 3,500 किलोमीटर से 5 मिनट लूँगा बस, आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 3,500 किलोमीटर लगभग हम लोग पैदल चले थे बाबू जी। तो क्या कारण था जो इस यात्रा की शुरुआत की गई, ये यात्रा की गई? सबसे बड़ा कारण ये था कि जब से 2014 से ये भाजपा की सरकार आई है, आप लोग भी सुनिएगा ध्यान से और फिर अपनी राय दीजिएगा, मैं आप लोगों से समझने और सुनने ही आ रही हूँ। तो जब ये महंगाई कांग्रेस की सरकार में चरम सीमा पे है, चुनाव से पहले 2014 के जब मोदी जी भाषण देते थे, तब एक बार भी आप लोगों ने सुना नहीं होगा कि हिंदू मुसलमान और मंदिर और मस्जिद पे उन लोगों ने वोट मांगा। उनका कहना यही था कि भाई कांग्रेस की सरकार में लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, लगातार गैस महंगी होती जा रही है, इसलिए आप भाजपा की सरकार बनाइए, यही कहना था ना उन लोगों का। तो हम लोगों ने सुना ठीक है भाई महंगाई हो रही है, तो हमने कांग्रेस को हटा के भाजपा की सरकार बनाई। भाजपा की सरकार बनाई, भाजपा की सरकार आने के बाद ऐसा एक भी दिन नहीं है, कुछ घंटे भी नहीं है, कुछ सेकंड भी नहीं है जिसके लिए इन लोगों ने दाम किस चीज का कम किया हो। अगर हमारे समय में 50-55 रुपए डीजल का दाम था, तो उन्होंने बढ़ा के 100 के पार ले आए। पेट्रोल जो 50 से 60 रुपए था, उसको बढ़ा के 100 के पार ले आए। सिलेंडर था 450 का, उसको बढ़ा के 1200 तक ले आए। डॉलर पे वो बात करते थे कि अमेरिका का डॉलर जो है, भारत का रुपया लगातार गिरते जा रहा है, कमजोर होते जा रहा है, जबकि उस समय 60 और 65 पे था। अब के दिन में 80 लाखों का धन्यवाद। लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ा तबका जो है लगातार जात और धर्म को, जो भाजपा की राजनीति जात और धर्म वाली, उस पर लगातार वो लोग ध्यान देते हैं और उसी पे वोट देते हैं। और अगर चूंकि आप लोग हमारे साथ हैं, आप लोग कांग्रेस के साथ हैं, कांग्रेस को वोट देते हैं, तो आप लोग बुद्धिजीवी हैं, आप लोग सोच समझ सकते हैं, विचार कर सकते हैं, इसीलिए आप लोग हमें वोट देते हैं। क्योंकि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो आज दिन तक जात धर्म पे कभी बात नहीं की है। हमेशा, आज आज़ादी के 77 साल हो गए हैं, हमेशा हम लोगों ने स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, सुविधा पे ही बात की है। भाई साहब आप 2 मिनट देखिए, 4-5 लोग हैं, उसमें भी अगर कुछ रिजल्ट ना निकले तो हमारे यहाँ आना तो वेस्ट ही हो जाएगा।